आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में कि एक बिज़नेस असल में होता क्या है, मतलब उसके पास क्या-क्या होता है। चलिए, एक पहेली से शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है? दुनिया भर में जो उसकी बिल्डिंग्स हैं वो, या फिर वो जाना-पहचाना गोल्डन आर्च वाला लोगो, उसका ब्रांड? यही सवाल हमें इस बात की जड़ तक ले जाएगा कि किसी बिज़नेस की असली दौलत होती क्या है। तो एकदम सीधे-साधे शब्दों में कहें तो एसेट मतलब वो सब कुछ जो एक बिजनेस के पास है और जिससे उसे आगे चलकर पैसा कमाने में मदद मिलेगी। ये कुछ भी हो सकता है, एक डिलीवरी वैन से लेकर किसी सॉफ्टवेयर के कोड तक। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम समझेंगे एसेट क्या है, फिर देखेंगे करंट एसेट्स क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस की मज़ेदार पहेली को सुलझाएंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का फर्क जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन एसेट्स की जिन्हें बहुत जल्दी, मतलब आमतौर पर 1 साल के अंदर अंदर या तो कैश में बदल दिया जाता है या फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो एक कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा लिक्विड होती हैं, मतलब जिन्हें फटाफट कैश में बदला जा सकता है। और ये रोज़मर्रा के कामकाज को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब स्टॉक का मतलब सिर्फ दुकान में रखा तैयार माल नहीं होता। जरा सोचिए, स्टॉक असल में प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पर होता है, एकदम कच्चे माल से लेकर उस प्रोडक्ट तक जो बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चाहे वो कच्चा माल हो या आधा अधूरा बना हुआ सामान या फिर पूरी तरह तैयार प्रोडक्ट, प्रोडक्शन के हर स्टेज पर उसकी अपनी एक वैल्यू होती है और इसीलिए उसे एक एसेट माना जाता है। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है कि कोई खर्चा असल में एक एसेट कैसे हो सकता है। देखिए, जब किसी चीज का फायदा तुरंत मिल गया और खत्म हो गया तो वो पैसा एक एक्सपेंस यानी खर्चा है, बात खत्म। लेकिन क्या होगा अगर फायदा भविष्य में मिलने वाला हो? बस यहीं पर चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और अकाउंटिंग का एक बहुत जरूरी नियम सामने आता है। तो मान लेते हैं कि एक काफे का मालिक है, वो अपने वेंडर को पूरे 1 महीने के बर्गर सप्लाई करने के लिए एडवांस में एक साथ पेमेंट कर देता है। अब ये जो पूरी डील है ये धीरे धीरे पूरी होगी और ये जो शुरू में पेमेंट की गई है ये अपने आप 2 अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है यहां पर कि जितने बर्गर इस्तेमाल हो गए वो तो बन गया खर्चा, एक्सपेंस। लेकिन जो बर्गर अभी मिलने बाकी हैं उन्हें पाने का जो हक है वो एक कीमती एसेट है। और ये सिर्फ बर्गर की बात नहीं है, ये कई चीज़ों पर लागू होता है, जैसे फ़ोन बिल या किराए का एडवांस पेमेंट करना, या मान लीजिए साल भर का गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया तो आने वाले महीनों की जो कवरेज है वो भी एक एसेट ही है। अच्छा, तो अब उन एसेट्स पर आते हैं जो लंबे समय तक, मतलब 1 साल से ज़्यादा तक फायदा देते हैं। और ये 2 बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरीज में बंटे हुए हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। इनमें सबसे बड़ा फर्क यही है, टैंजिबल मतलब वो चीजें जिनका कोई फिजिकल रूप है, जिन्हें देखा और छूना जा सकता है, और इनटैंजिबल वो हैं जिनका कोई फिजिकल रूप नहीं है लेकिन वो फिर भी बिजनेस के लिए पैसा कमाते हैं। टैंजिबल एसेट्स को हम किसी भी बिजनेस की फिजिकल रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे एक कंपनी की फैक्ट्री या उसकी मशीनें। और दूसरी तरफ है इनटैंजिबल एसेट्स। और कमाल की बात यह है कि बिजनेस के कुछ सबसे कीमती एसेट्स, जैसे किसी ब्रांड की रेपुटेशन या कोई पेटेंट, उनका कोई फिजिकल रूप होता ही नहीं है। अब एक और जरूरी बात, यह समझना होगा कि कई एसेट्स की कीमत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो समय के साथ घटती है। सबसे बढ़िया उदाहरण है एक नई कार। जैसी वो शोरूम से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस ने एक बड़ी मशीन खरीदी है। अब देखते हैं कि जब उसे काम में लाया जाएगा तो समय के साथ उसकी कीमत पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसे जैसे मशीन साल दर साल इस्तेमाल होती जा रही है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत एक सिस्टम से घटती जा रही है। और वैल्यू में होने वाली इसी कमी को, जो इस्तेमाल या टूट फूट की वजह से होती है, अकाउंटिंग की भाषा में डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वैल्यू में ये जो गिरावट आ रही है, इस केस में हर साल 1 लाख रुपए, इसे उस साल बिजनेस चलाने का एक खर्चा यानी एक्सपेंस मान लिया जाता है। और ये हमें वापस हमारी पहली पहेली पर ले आता है। सोचिए, अगर किसी कंपनी के फिजिकल एसेट्स की वैल्यू घट रही है लेकिन उसके ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ रही है,
तो क्या वो कंपनी सच में कम वैल्यू की हो रही है? ये आज की इकोनॉमी में टैंजिबल और इंटैंजिबल वैल्यू के बीच की खींचतान को दिखाता है। और ये याद दिलाता है कि किसी बिजनेस की असली कीमत सिर्फ उन चीज़ों में नहीं है जिन्हें हम छू सकते हैं, बल्कि उसके आइडिया, उसकी रेप्यूटेशन और उसके इनोवेशन में भी छुपी होती है।